जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.4। बच्चों इस एक्सरसाइज में हम दो मेथड पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड और दूसरा पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो सबसे पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, उसमें इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम उसको चेक करते हैं। ये दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये है आपका सेकंड इक्वेशन। तो जब हमें हमारे पास दो इक्वेशन दिए रहते हैं तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि हम कोफिशिएंट को इक्वल करके उसको एलिमिनेट कर देते हैं। अभी आप देख रहे हैं दोनों का कोफिशिएंट क्या है, अलग अलग। एक का कोफिशिएंट 1 है और एक का कोफिशिएंट क्या है 2। तो हम 1 वाले को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको किससे करते हैं 1 से। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब हम इसका साइन अगर चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2x कैंसल, ये है 2y, और ये जो नीचे माइनस 3y था हमने इसका साइन चेंज करके क्या कर दिया प्लस। तो 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा 5y। ये है 10 माइनस 4 कितना होगा 6। तो y इक्वल टू होगा 6 डिवाइडेड बाई 5। ये होगा y का वैल्यू। अब बच्चों ये चीज हमेशा याद रखना, एलिमिनेशन मेथड में हम पहले कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं और उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, जिनके कोफिशिएंट इक्वल होगा उसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब इसके बाद जो ये आंसर आया है उसको दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें जो आपको इजी लगता है। तो हम यहां पे पुट करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y का जो वैल्यू हमने फाइंड किया है उसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 6/5 उसको हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में, क्योंकि मुझे इक्वेशन 1 ज्यादा इजी लग रहा है। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5। इन प्लेस ऑफ y हम क्या पुट कर देंगे 6/5। अब हमको x का वैल्यू निकालना है तो प्लस 6/5 ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा माइनस 6/5। अब यदि इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5। इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 25। 1 6 कितना होगा 6, 25 माइनस 6 कितना होगा 19/5। तो आप देख रहे हो x का वैल्यू कितना आया 19/5, y का वैल्यू कितना आया 6/5। इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम एलिमिनेशन मेथड के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं तो कैसे बनता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना रहता है, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना रहता है। सपोज मैंने x का वैल्यू निकाला, कैसे निकालेंगे, ये प्लस y को ट्रांसफर कर दिया तो x इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस 5। कभी भी हम अगर एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं x का तो उसको किस में पुट कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 क्या है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इन प्लेस ऑफ x क्या पुट करेंगे 5 माइनस y। इन प्लेस ऑफ y क्या पुट करेंगे y इक्वल टू 4। तो आप देख रहे हैं इक्वेशन पूरा किसके टर्म्स में आ गया, y के टर्म्स में। तो इसको सिंप्लीफाई करना इजी है। अब देखते हैं कैसे बनेगा। 2 5 10, 2 इंटू y 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। अब बच्चों आपको मालूम है हमेशा हम कोशिश क्या करते हैं, जिसका वैल्यू निकालना रहता है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन ये दोनों बेचारे क्या है नेगेटिव। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। माइनस 2y माइनस 3y कितना होगा माइनस 5y इक्वल टू कितना होगा 4। अब इसके बाद हमको y का वैल्यू निकालना है, लेकिन y क्या है नेगेटिव, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। जब माइनस 5 ट्रांसफर होकर उधर गया तो प्लस 4 ट्रांसफर होकर कहां आएगा इधर। 10 माइनस 4 कितना होगा 6, तो 6 इक्वल टू कितना होगा 5y, y इक्वल टू कितना होगा 6/5, y इक्वल टू कितना होगा 6/5। इस तरीके से आपका y का वैल्यू आ गया। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है x का, तो सिंस x का वैल्यू क्या था 5
-1, तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, y का वैल्यू पुट कर। अब जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, कितना होगा 25, माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से, कितना आएगा 6, डिवाइड में क्या आएगा 5, 25 माइनस 6 करने से कितना आएगा 19/5। तो आप देख रहे हो यहाँ पे x का दो वैल्यू आया, 19/5, सॉरी x का एक और y का एक वैल्यू आया, x का वैल्यू 19/5, y का वैल्यू 6/5। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बच्चों दोनों मेथड बहुत इजी है, आप आराम से बनाएंगे, बिल्कुल आपको कभी ट्रबल नहीं होगा। जैसे ये क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, नेक्स्ट है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन दिए हैं, आपको इसको दोनों मेथड से बनाना है, एलिमिनेशन मेथड से भी बनाना है और सब्स्टिट्यूशन से भी बनाना है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इसके जो कोफिशिएंट रहते हैं, जैसे इसका कोफिशिएंट क्या है 3, तो हम इसको सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3। सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या है 2, तो हम फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। बस इतना सा ही इसका लॉजिक है और कुछ नहीं। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 सा कितना होगा 6, 2 4 सा कितना होगा 8y इक्वल टू कितना होगा 20। फिर उसके बाद जब हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2 सा कितना होगा 6x, 3 2 सा कितना होगा 6y, 3 2 सा कितना होगा 6। अब बच्चों ये चीज एकदम इजी हो गया, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में दोनों का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए सेम, दोनों का कोफिशिएंट क्या हो गया सेम। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो ये एलिमिनेट नहीं होगा। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम इसका साइन क्या कर देंगे चेंज। और बच्चों ये बात हमेशा याद रखना, अगर आप एक का साइन चेंज करते हो तो आपको नीचे वाले सब का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो जो माइनस है वो क्या हो गया प्लस, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस। बस आपको इतना ही करना है। आपको करना क्या है, सबका साइन क्या करना है चेंज। और जैसे ही आप साइन चेंज करोगे आपको ये साइन भी याद रखना है कि इसका साइन 6y का माइनस नहीं है, क्या है प्लस। ये है प्लस 8y और ये है प्लस 6y, तो ये कितना होगा 14y। ये कितना है 20 माइनस 6 कितना होगा 14। हमको y का वैल्यू फाइंड करना है, तो 14 जो यहाँ इंटू में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। जब y का वैल्यू 1 आया तो इस y की वैल्यू 1 को हमको किस में पुट करना पड़ेगा, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। हम y की वैल्यू 1 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सपोज सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, मैं सपोज इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं। इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इन प्लेस ऑफ y हम क्या पुट कर देंगे 1, तो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 2। माइनस 2 ट्रांसफर होके क्या होगा प्लस 2, तो 2x इक्वल टू कितना होगा 4, x इक्वल टू कितना होगा 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 यहाँ पे इनटू में 2 और 4 कैंसल होगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा 2। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं x का एक वैल्यू आया, y का एक वैल्यू है, x का वैल्यू कितना है 2, y का वैल्यू कितना है 1। आप इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं कि आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये कैसे सॉल्व होगा। एक चीज हम हमेशा याद रखें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हमको कोई भी क्वेश्चन को बनाना है तो जो इक्वेशन इजी लगता है उसमें से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये इक्वेशन ज्यादा इजी है, क्योंकि तीनों में 2 है। हम ऐसा लिख सकते हैं 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। सबसे 2 को कैंसिल कर देते हैं। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड किया तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 2 से, तो ये दोनों कैंसिल होंगे तो कितना आएगा x, ये दोनों कैंसिल होंगे तो कितना आएगा y, और ये दोनों कैंसिल होंगे तो कितना आएगा 1। अब यहां से ये क्वेश्चन का जो इक्वेशन है वो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। हम यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस y ट्रांसफर होगा तो क्या होगा प्लस y, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस y। ये जो x की वैल्यू है उसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो। आपने फर्स्ट सेकंड को सॉल्व किया था, तो आप इस वैल्यू को किसमें पुट करो फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 प्लस y, हमने सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाला था, इसलिए इसको किसमें पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। और हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10।
तो इन प्लेस ऑफ x हम क्या पुट कर देंगे 1 प्लस वाई। और जब हम ऐसा पुट कर दें तो 3 से 1 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 से y को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 3y प्लस 4y। 4y पॉजिटिव 3y पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे इसको ट्रांसफर कर देंगे। 3y प्लस 4y कितना हुआ 7y प्लस 3 इधर ट्रांसफर होकर क्या होगा -3, और 10 माइनस 3 कितना होगा 7। तो y इक्वल टू कितना होगा 7 डिवाइडेड बाई 7, y इक्वल टू 1। तो आपने y का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है x का वैल्यू। सिंस x कितना होता है 1 प्लस y, y का वैल्यू 1 प्लस 1। तो आपने नोटिस किया x का x का एक वैल्यू आया और y का वैल्यू आया, x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 1 आया। अब आपको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर सकते हो। इन प्लेस ऑफ x क्या पुट करेंगे 2, इन प्लेस ऑफ y क्या पुट करेंगे 1, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 6 प्लस 4 10। यही क्या है आपका राइट हैंड साइड। इसका मतलब आपने जो आंसर लेके आए वो पूरा सही है। इस तरीके से इसका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन भी बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से बनाना है, पर ये कैसा दिया हुआ है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो आप एक चीज देख रहे हो, फॉर्मेट हमेशा सेम टू सेम रहना चाहिए। यहां पर देखो x, y और कांस्टेंट टर्म एक तरफ है, यहां पे x इस तरफ है पर y और कांस्टेंट टर्म उस राइट हैंड साइड में आपके। तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों को सेम साइड में ले लेते हैं। 2y इधर आएगा तो क्या होगा -2y, प्लस 7 इधर आएगा तो -7। तो इधर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। हम इसको लिख सकते हैं 9x माइनस 2y minus 7 equal to 0. Let it be equation number 1. This one be equation number 2. इस तरीके से इस इक्वेशन को एक फॉर्मेट में हम लेके आए। अब आप यहां पर देख रहे हो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसका कोफिशिएंट कितना है 3, इसका कोफिशिएंट कितना है 9। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 9 से, इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन को 3 से। अब इससे होगा क्या, 9 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करें तो 9 3 जा कितना होगा 27, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 इक्वल टू 0। 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 27, 3 2 जा 6 5, 3 7 जा 21 इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका साइन चेंज कर सकते हैं। प्लस है तो क्या होगा माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों क्या हो गया कैंसल। ये है -45y और ये कितना है +6y। एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो माइनस होगा 35, 45 और 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 39। साइन किसका लगेगा ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर के सामने क्या साइन है माइनस, तो इट विल बिकम -39y। सिमिलरली अगर हम कांस्टेंट टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, कांस्टेंट टर्म में इधर क्या दिया हुआ है -36, यहां पे क्या दिया हुआ +21, एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव है तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 15। साइन किसका लगेगा, जो वैल्यू बड़ा है, बड़ा कौन है 36, इसलिए यहां पे लगेगा माइनस। इट विल बिकम -50 इक्वल टू क्या होगा 0। अब हम यहां पर इसी को कैसे सॉल्व करेंगे, -39y नेगेटिव है, हम उसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यहां पे क्या बचेगा -50। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि y जिसका वैल्यू निकालना रहता है वो हमेशा क्या कर रहना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन यहाँ y क्या है नेगेटिव, इसीलिए हमने उसको ट्रांसफर किया। अब जब आप y का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा -50 डिवाइडेड बाई 39। अब ये दोनों किससे कैंसिल हो सकते हैं 3 से, 3 5 जा 3 13 जा, तो y का वैल्यू आ गया -5/13। ये इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं, एलिमिनेशन मेथड में ही आप कॉमन सेंस लगा के भी बना सकते हैं। जैसे आपका पहला इक्वेशन दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन दिया है 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0।
फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। देखिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों का कोफिशिएंट क्या होगा, सेम। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको ट्रांसफर करें। आप देखिए 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 9 हो जाएगा। 3 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, 9। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को ईच एंड एवरी वैल्यू से करना पड़ेगा। 3 5 का कितना होगा 15, 3 4 का कितना होगा 12 इक्वल टू 0। और इसको हमने कुछ नहीं किया, जैसा वैसे का वैसे लिख दिया। तो अब आप नोटिस कर रहे हैं दोनों का कोफिशिएंट क्या है, अगेन सेम। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको आप एलिमिनेट करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो। आप ऐसा कॉमन सेंस लगा के भी बना सकते हो। जब आपको लगेगा कि कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है या कोई कॉमन मल्टीपल हो सकता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहां पर इसको चेक करके देखते हैं कि आंसर सेम आ रहा है क्या। अब मैंने इसका साइन चेंज कर दिया। और साइन चेंज क्यों किया है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। सेम पॉजिटिव वैल्यू एलिमिनेट नहीं होती, इसलिए हमने इसका साइन क्या कर दिया, चेंज। एक का साइन चेंज किए तो सबका साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। ये लिखा है -15y और ये क्या लिखा हुआ है, +2y। जब हम दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या होगा, माइनस होगा। 15 और 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 13y। बड़ा नंबर कौन है, 15, तो उसका साइन लग जाएगा। सिमिलरली ये है -12 और ये है +7, कितना आ जाएगा, -5। अब हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, y का। जिसका वैल्यू फाइंड करना रहता है उसको क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव। इसीलिए हम -13y को इधर ले जाके क्या बना देते हैं, +13y। फिर y इक्वल टू कितना होगा, -5/13। तो आप चेक कर रहे हैं, मैं इस मेथड से बनाया तो भी आंसर सेम आया और इस मेथड से बनाया तो भी आंसर क्या आया, सेम। तो बच्चों ये जो वैल्यू निकली है सिर्फ y की निकली है। अभी हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, y की जो वैल्यू है उसको कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हम किस में पुट करते हैं इसको, सपोज फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 1। सपोज मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x -5y -4 इक्वल टू 0। इन प्लेस ऑफ y क्या पुट करेंगे, -5/13। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 5 5 का कितना होगा, 25/13 -4 इक्वल टू 0। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x को यही रोक देते हैं, बाकी वैल्यूज को ट्रांसफर कर देते हैं। -4 ट्रांसफर होकर क्या होगा, +4। 25 प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आएगा, 13। 13 4 का कितना होगा, 52। 52 माइनस 25, 52 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा, 27 डिवाइडेड बाई 13। किसका वैल्यू आया, 3x। तो अगर मेरे को x का वैल्यू चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 जो मल्टीप्लाई में यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये दोनों कैंसिल होगा, तो x इक्वल टू होगा 9/13। इस तरीके से x और y दोनों की वैल्यू आ गई। बस हमको ऐसा ही बनाना है। अब इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं। 3x - 5y -4 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0। हम यहां से अगर 3x का वैल्यू निकालें तो -5y ट्रांसफर होकर क्या होगा, +5y। -4 ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा, +4। x इक्वल टू कितना होगा, 5y +4 डिवाइडेड बाई। अब ये जो x की वैल्यू है जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला उसको हम किसमें पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 क्या बोलता है, 9x इक्वल टू 2y + 7। इन प्लेस ऑफ x हम क्या पुट कर देंगे, 5y +4 डिवाइडेड बाई 3 और 9 कैंसिल होगा तो कितना होगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5y +4 से। ठीक, 3 को जब 5y से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, ये 15y। फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 12, और बचेगा 2y + 7।
अब हमको यहां पर y का वैल्यू फाइंड करना है, तो बड़ी वैल्यू के पास हमेशा छोटी वैल्यू आती है। 15y प्लस 2y इधर आके क्या हो जाएगा -2y, प्लस 12 इधर जाके क्या होगा -12, 7 माइनस 12 कितना होगा -5, 15y माइनस 2y कितना होगा 13y, y इक्वल टू हो जाएगा -5/13। ये आ गया आपका y का वैल्यू। जब आपने y का वैल्यू फाइंड कर लिया, अब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, x का वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल टू कितना था 5y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। तो हम इन प्लेस ऑफ y क्या पुट कर देते हैं, -5/13 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको सिंप्लीफाई करने के लिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -25/13 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। अब आपको ऊपर देख के ही समझ आ गया होगा, कोई भी चीज फ्रैक्शन में रहता है और बीच में अगर प्लस या माइनस रहता है तो आपको क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा 13 4 जा कितना होगा 52, 25 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -25 होल डिवाइडेड बाई 3। 25 और 52 एक प्लस में है और एक माइनस में, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 13। ये 13 के नीचे कौन है 3, तो ये इधर आ जाएगा। तो x इक्वल टू होगा 9/13। इस तरीके से आपका x का वैल्यू भी आ गया, x होगा 9/13, y होगा -5/13। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, सेम अगर आप सही बना रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से बनाओ या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आप दोनों मेथड से बनाइए, दोनों मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसी में बनाना, अगर अनलेस एंड अनटिल एग्जाम में आपसे पूछा ना गया हो इस पर्टिकुलर फॉर्म में ही बनाना। ठीक है बच्चों, जो सॉल्यूशन मैंने बताया है, अगर आपको वो सॉल्यूशन समझ आया होगा या आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से किसी को बेनिफिट मिलता है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस मैंने बताए उसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से बनाइएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा।